हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का हमारा बहुत बेसिक टॉपिक है, वो है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस एंड मोलर मास, रिलेटिव मास। इसे हम देखेंगे, बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस। एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस। सो व्हाट इज 1 AMU? पहले हम डिफाइन करेंगे 1 AMU क्या है। 1 atomic mass unit यानी 1 AMU is defined as exactly equal to 1/12 the mass of कार्बन 12 आइसोटॉप। कार्बन 12 आइसोटॉप के मास को जब मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो जो भी मुझे मिल रहा है वो 1 AMU कहलाता है। देखिए, जैसे मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम होता है 1.9926 10⁻⁻³ ग्राम, और 1 AMU निकालने के लिए मैंने क्या किया, कार्बन 12 के मास को 12 से डिवाइड किया, यानी 1.9926 10⁻⁻³ ग्राम को 12 से डिवाइड करा। ये निकल के आया 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। सो मैं कह सकता हूँ जो 1 AMU है, दैट इज 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 इक्वल्स टू 1.6605 10⁻⁻24। एक ही बात है। आजकल क्या कर दिया गया है, 1 AMU को रिप्लेस कर दिया गया है। इट इज 1 AMU इज रिप्लेस्ड बाय U, यूनिफाइड मास। तो AMU की जगह आजकल U लिखा जाता है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय U? से U को थोड़ा मैं अप्लाई करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ AMU एंड U। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके मास को मैंने AMU और U की टर्म्स में लिया। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जैसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं, तो इसे कैसे निकालने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए क्या किया मैंने, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को डिवाइड कर दिया, 1 AMU कह लूँ या कह लूँ 1/12 ऑफ कार्बन 12 कह लूँ या 1.6605 10⁻⁻24 ग्राम कह लूँ, एक ही बात है। तो मैंने मास ऑफ 1 कार्बन एटम को डिवाइड कर दिया, था कितना वो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम को डिवाइड कर दिया मैंने 1/12 ऑफ कार्बन 12 से, तो निकल के आया एग्जैक्टली 12 निकल के आया। ऐसे आप देख सकते हैं क्यों निकल के आया। देखो, आपने क्या लिया, कार्बन 12 आइसोटोप में एक एटम लिया, उसे किससे डिवाइड किया आपने, 1/12 कार्बन 12 से डिवाइड करा, तो क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली 12 ही तो आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम उसके ही 1/12 से 12 गुना भारी होता है। ऐसे हाइड्रोजन को देख लिया, आप क्या करा, रिलेशन निकालने के लिए क्या करा, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम लिया जो कि होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, उसे डिवाइड कर दिया 1/12 कार्बन 12 यानी 1.6605 10⁻⁻24 ग्राम से, तो 1 U आया। ऐसे सोडियम में देखिए आप, सिमिलरली सोडियम को भी क्या किया, एक सोडियम एटम के मास को 1/12 से डिवाइड कर दिया कार्बन 12 के 1/12 से, 23 आ गया। ऐसे ही हमारा ऑक्सीजन था, हमारा मैंने क्या किया, एक एटम ऑक्सीजन का मास लिया, किससे डिवाइड कर दिया उसे, 1 AMU से, यानी 1/12 कार्बन 12 से डिवाइड कर दिया तो 16 आया। ऐसे सारे एलिमेंट्स के रिलेटिव मास निकाल लिए गए थे। सो यहाँ आप देखिए, अगर कोई आपको लिख के देता था सोडियम बराबर 23 U का मतलब जानते हैं, U का मतलब ये तो AMU है, यानी एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी सोडियम को जो मास लिया गया वो रिलेटिव मास यहाँ पे लिया हुआ है, उसे कंपेयर किया हुआ है कार्बन 12 के 1/12 से। तो अगर कोई आपको लिख के देता है, कोई आपको बोलता है कि भाई सोडियम बराबर 23 U, तो इसका मतलब हुआ दैट मीन्स द मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज 23 टाइम्स देन दैट ऑफ कार्बन 12 के 1/12, यानी कार्बन 12 के 1/12 से एक सोडियम एटम 23 गुना भारी होता है। वैसे ऑक्सीजन की अगर बात करें तो कार्बन 12 के 1/12 से एक ऑक्सीजन का एटम 16 गुना भारी होता है। कार्बन 12 से नहीं, कार्बन 12 के 1/12 से 16 गुना भारी होता है। अब सब जगह मैंने रिलेट करने के लिए लिया हुआ है कार्बन 12, तो 1 मोल जो है उसे भी डिफाइन करूंगा कार्बन 12 की टर्म्स में। तो 1 मोल है क्या, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यह एक मोल, 1 मोल क्या है, इज द अमाउंट है एक मोल सब्सटेंस का, दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होंगे, इतना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का आप ले लो, वो 1 मोल कहलाएगा। उतना अमाउंट आप किसी भी सब्सटेंस का ले लो, और वो होता कितना है, जब आपने कार्बन 12 को यानी 12 ग्राम कार्बन 12 को एक मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से डिवाइड करा, यानी 1.992648 इंटू 10⁻23, तो आया 6.022 10⁻23। यानी मैं कह सकता हूँ कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने एटम कार्बन के होते हैं। कौन से, कार्बन 12 वाले। यानी अगर आप 12 ग्राम कार्बन 12 लो तो उसमें इतने एटम आएंगे 6.022 10⁻23। या ये मैं कह दूं कि अगर मैं 6.022 10⁻23 एटम्स ले लूं कार्बन 12 के, तराजू पे से तोलूं, तो 12 ग्राम उनका वजन आएगा। तो हमने क्या कहा
किसी भी सब्सटेंस का अगर इतना अमाउंट लिया जाए, इतने पार्टिकल लिए जाएं 6.022 10 की पावर 23, तो वह 1 मोल कहलाएगा। जैसे अगर मैंने पेन ले रखा है हाथ में, यही पेन मैं 6.022 10 की पावर 23 संख्या में ले लूँ तो ये 1 मोल कहलाएगा। जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, कोई भी चीज़ अगर आप 12 लोगे तो वो 1 दर्जन कहलाएगा। 12 किताबें ले लो, 12 केले, 12 अमरूद, कुछ भी, वो तो दर्जन तो एक क्वांटिटी है, मतलब तो उसे आपको डिफाइन करना होगा ना, ले क्या रहे हो। दर्जन बोलने से थोड़ी आप केले ले रहे हो, कुछ भी ले सकते हो। इस तरह जब 1 आप मोल लोगे, 1 मोल आप लिखते हो तो लिखना पड़ेगा कि 1 मोल एटम ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ये मैं डिफाइन करना पड़ता है। तो जो 6.022 10 की पावर 23 निकल के आया, इसे डिनोट करते हैं Na से। देखो अगर स्मॉल ए होता तो ये कहलाता सोडियम का सिंबल, लेकिन कैपिटल ए है सब्सक्रिप्ट में, इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो नोन एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो 6.022 10 की पावर 23 को एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब देखिए मोलर मास क्या है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल कितना था, 6.022 10 की पावर 23। कोई भी चीज आपने इतनी मात्रा में ले ली, उसका जो वजन आएगा ग्राम्स की टर्म्स में, उसे कहते हैं मोलर मास। यानी जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैंने पेन लिए 6.022 10 की पावर 23, ये तो 1 मोल हो गया। इन्हें मैं तोल लूँ, जो वजन इनका आएगा उसे ग्राम में लिखूं, ना कि केजी में। ग्राम में मैं लिखूं और उस वजन को मोलर मास कहा जाएगा, मोलर मास ऑफ पेन कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने अगर एप्पल लिए, मैंने 6.022 10 की पावर 23 एप्पल लिए, तो वो अमाउंट क्या हो गया हमारा, वो तो अमाउंट 1 मोल हो गया। और जब मैं उसका वजन कर लूंगा, वजन को केजी में नहीं लिखना, ग्राम में लिखना है, और ग्राम में लिखूंगा उस वजन को, तो वो कहलाएगा मोलर मास ऑफ एप्पल। मोलर का मतलब ही होता है कि मैं 1 मोल ले रहा हूँ, 1 मोल का मास ग्राम। जहां मैंने मोलर मास लिखा, समझ लो मैं 1 मोल का मास ले रहा हूँ, वो भी ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के सामने मैंने लिख दिया 23 ग्राम, सोडियम के सामने 23 ग्राम लिखा है। अब देखो 23 ग्राम एक सोडियम एटम का मास तो हो नहीं सकता, तो देखिए मैंने लिखा मोलर मास ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23 ग्राम। तो अगर सोडियम बराबर 23 ग्राम लिखा हुआ है, देखो 23 ग्राम एक सोडियम एटम का मास तो हो नहीं सकता। इट मीन्स दैट द मास ऑफ 1 मोल यानी 6.022 10 की पावर 23 ऑफ सोडियम एटम इज 23 ग्राम। यानी 1 मोल सोडियम एटम का मास 23 ग्राम होगा। और हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट अगर मैं 23 ग्राम सोडियम ले रहा हूँ तो उसके अंदर कितने एटम आएंगे, 6.022 10 की पावर 23 सोडियम एटम आएंगे। अब देखिए रिलेशन क्या है, कैसे आया ये। मैंने 23U को 23 ग्राम कैसे लिख लिया। देखो मास ऑफ सोडियम का रिलेशन कैसे निकाला था, AMU की टर्म्स में, मास ऑफ 1 सोडियम एटम जो कि होता है 3.819 इंटू 10 की पावर -23, इसे किससे डिवाइड करा था, 1/12 ऑफ कार्बन 12 से, तो 23U निकल के आया था। इसका मतलब था कि सोडियम का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 से 30 गुना भारी होता है ना। और एक एटम का मास कितना था, 3.819 10 की पावर -23। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3.819 इंटू 10 की पावर -23 में 6.022 10 की पावर 23, जो कुछ भी, जो कि है क्या, वो है इसका 1/12 ऑफ कार्बन 12 का उल्टा है, इनवर्स है। तो क्या निकल के आ रहा है हमारा, 23 ग्राम निकल के आ रहा है। यानी अगर मैं एक सोडियम एटम की बजाय 1 मोल सोडियम एटम लूंगा तो वजन 23 ग्राम बन जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि 1 मोल सोडियम एटम का वजन 23 ग्राम बन जाएगा। तो हमारा जो 1 मोल पैरामीटर है ये 6.022 10 की पावर 23, उसे अगर मैं किसी भी एक एटम के मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो रिलेटिव मास था वो एग्जैक्ट मास में आ जाएगा। सबके अंदर 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई क्यों करा जा रहा है, क्योंकि सबको डिवाइड भी तो मैंने 1/12 ऑफ कार्बन 12 से किया था। जब रिलेटिव मास में निकाल रहा था, हर एक एटम के मास को मैंने 1/12 ऑफ कार्बन 12 से डिवाइड किया था। अब जब मैं 1 मोल एटम्स का वजन निकाल रहा हूं तो मैं हर एक के मास को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके इनवर्स से, यानी 12/1/12 से, यानी 6.022 10 की पावर 23 से करूंगा। और जो मास आएगा, देखो ये कितना था, ये था 3.819 10 की पावर -23 ग्राम। इस संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो ग्राम में हमारा 23 ग्राम आया। तो 23 ग्राम किसका वजन है हमारा, 1 मोल सोडियम एटम्स का। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस रिलेशन को। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भी मेरा रिलेटिव मास था, ठीक है, उसे ग्राम में लिखा जा सकता है, वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा यदि मैं एक एटम के बजाय 1 मोल एटम लेता हूँ। जैसे ऑक्सीजन लिखा रहता है, ऑक्सीजन लिखा रहता है 16U, है ना, ऑक्सीजन बराबर 16U, तो वो तो एक ऑक्सीजन एटम के मास से रिलेट कर रखा है ना। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम के मास में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 10 की पावर 23, तो 16 ग्राम निकल के आएगा। यानी 16U को 16 ग्राम लिखने का मतलब हुआ, अगर 16U को 16 ग्राम लिख देता हूँ
यानी फिर वो एक एटम का मास नहीं रहा, वो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास बन जाता है। थैंक यू वेरी मच।